चैट सेक्शन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है। मान लो ए से चल के आपको बी तक जाना है, ए से चल के आपको बी तक जाना है। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है वो डी है, यहाँ t इक्वल्स टू 0 टाइम, और मान लो यहाँ जो हम लोग पहुंचे वो t इक्वल्स टू t टाइम में पहुंचे। क्वेश्चन ये कहता है द पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ द टाइम विद कांस्टेंट स्पीड। आधा टाइम हाफ करना है, डिस्टेंस हाफ नहीं करना है, टाइम हाफ करना है। तो यहां से यहां तक जो चला है वो किसी एक वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चला है, v1 से चला है। अब देखो हम टाइम का गैप भी लिखेंगे, तो यहां से यहां तक टाइम का गैप है t/2, तो यहां से यहां तक भी तो टाइम का गैप t/2 ही बचा है ना। फिर आगे लिखा है इन रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम इट ट्रेवल 1/4 डिस्टेंस विद कांस्टेंट स्पीड। देखो आधा समय बचा है। अब जरा गौर करना, डिस्टेंस हम लिख रहे हैं यहां से यहां तक, मान लीजिए पॉइंट सी है, ए से सी तक का डिस्टेंस क्या वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, 2 इंटू t/2 कहने का मतलब t होगा। और जो आधा डिस्टेंस बचा, मतलब जो बाकी डिस्टेंस बचा, कितना डिस्टेंस बचा, तो d माइनस t डिस्टेंस बचा। समझे क्या आप लोग? यस सर। हमको इसको थोड़ा लेटर्स में लिखना चाहिए। हमको इसको लिखना चाहिए वेलोसिटी v1 इंटू टाइम t/2। तो ये बचा है d माइनस v1 टाइम t/2। अब बोला क्या कि जितना भी डिस्टेंस बचा है उस डिस्टेंस का, उस बचे हुए डिस्टेंस का 1/4, उस बचे हुए डिस्टेंस का 1/4 चला है 4 मीटर पर सेकंड से, और जो बाकी डिस्टेंस बचा था 3/4 d माइनस v1 t/2 उसको चला है 6 मीटर पर सेकंड से। तो देखो ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, कारण इसके पीछे है कि इसमें टाइम और डिस्टेंस दोनों वाला एवरेज काम कर रहा है। टाइम और डिस्टेंस दोनों वाला एवरेज काम कर रहा है। तो देखो बनना तो वैसे ही है। क्या हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया AC प्लस CB, और टाइम हो गया पूरा यहां से लेके वहां तक का टाइम t। क्या सही है? यस सर। यस सर। इसको भी एक नाम देना चाह रहे हैं हम, इसलिए रुके हुए, यहाँ एक d नाम दे देते हैं। अब देख AC बीच में एक पॉइंट DB है, तो अब इसको 3 पार्ट में करना ताकि आपको क्लियरली सब समझ। AC प्लस CD प्लस DB, और टाइम में होगा टाइम A से C, टाइम C से D और टाइम D से B। अब AC का वैल्यू A से C तक में मेरा डिस्टेंस A से C कितना आएगा, तो v1 इंटू t/2, और फिर मेरा डिस्टेंस C से D तक कितना आएगा, C से D तक डिस्टेंस कितना आएगा, तो एक तरीका तो है 1/4 ऑफ D माइनस v1 t/2, और क्या यही इक्वल होगा b2 इंटू टाइम t2। एक नया टाइम मान लेते हैं, यहां से यहां तक का एक नया टाइम मान लेते हैं t2। तो मेरे t2 का वैल्यू हुआ 1/4 ऑफ d माइनस v1 t/2 डिवाइडेड बाई v2। d माइनस v1
t/2 बाई v2, ये t2। और फिर हम लोग जब डिस्टेंस लेंगे d से b, वह है 3/4 ऑफ b माइनस v1 t/2 and that is equals to v3 into time t3, v3 into time t3। so यहां से t3 का वैल्यू हुआ 3/4 ऑफ b माइनस v1t/2 डिवाइडेड बाई v3। तीनों टाइम हम लोग निकाल लिए। तो ऊपर में हम लोग AC प्लस CD प्लस D लिखेंगे और नीचे टाइम AC सिंपली t/2 प्लस टाइम CD मतलब t2 टाइम, यहां निकला हुआ 1/4 ऑफ d माइनस v1 t/2 बाई v2 और प्लस 3/4 ऑफ d माइनस v1 t/2 बाई v3। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना है। थोड़ा नोट करो, यहां तक नोट करो, बता रहे हैं। दोनों वेरिएबल एक साथ जोड़ दिया, इसलिए हटाना होगा कॉमनली करके। नोट करो यहां तक। इन दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो क्या वो हाफ जो बचा हुआ टाइम है उसके बराबर होगा। मान लो t2 यहाँ है और t3 यहाँ है, तो अगर हम t2 और t3 को ऐड करेंगे तो ये रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम होगा t/2। यस सर। तो देखो यहाँ पे, सो वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल्स टू d, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, d बाई t/2 प्लस 1/4 ऑफ d माइनस v1 का वैल्यू था 2 मीटर, 2 इंटू t/2 और v2 का वैल्यू था 4 प्लस 3/4 d माइनस 2 इंटू t/2 और v3 का वैल्यू था 6 d बाई t/2 प्लस वर्क करना भाई 1/4 बाहर है, d/4 d माइनस t/4 प्लस 3/4 d माइनस t/6। चलो इसको सॉल्व करते हैं। d बाई t/2 प्लस d माइनस t/16 प्लस 3 d माइनस t/6 4 24। नीचे में हम लोग कितना ले ले 48, तो 2 यहाँ 24 t आया प्लस 3d माइनस 3t आया प्लस 236d 236t। तो ये मेरे पास अभी तक आया है ऊपर एक d बचा हुआ है, ऊपर का ये d है ना, यस सर, वो बचा हुआ है। ऊपर का एक d बचा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं। ये 48 ऊपर चला गया, 48d ऊपर, नीचे देख भाई क्या आया 24t माइनस 3t माइनस 6t, तो 6 और 3 9, 24 में से 9 घटा दो 15t, 3d प्लस 6d 9d। ठीक है, अब t और d में एक रिलेशन चाहिए, t और d में रिलेशन, उसी को हमें पुट करें। उसके लिए हम लोग अभी ये सीखे हैं जगह, तो कहीं हम लिख देते हैं, दूसरे कलर से हम लिख देते हैं, आप मैनेज करो।
देखिएगा, बार बार रफ कर देने से डाटा लॉस हो। क्या हम लोग T2 और T3 को T2 प्लस T3 को T/2 से इक्वेट कर सकते हैं? यस सर। T2 कितना आया था? T2 मेरा कितना आया था? देख T2 यहां लिखा हुआ है। T2 आया था D माइनस T/16 और T3 आया था 3 टाइम्स ऑफ D माइनस T/4 और 6 24 इस T/2। समझे क्या सब कोई? यस सर। Yes, sir. हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहा है? क्लियर है? 24 और 16 48, 3 से मल्टीप्लाई 3D माइनस 3T प्लस 2 3 6 6D माइनस 6T इस T/2। 2 से ये कटा 24, 24 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो क्या है, 3D प्लस 6D 9D, समझना थोड़ा शॉर्टकट में, माइनस 3T और माइनस 6T, माइनस 9T और उधर 24T, 9 उधर चला गया, ऐड हुआ, तो क्या ये मिला के कुल मिला के 33T हुआ? मतलब जहां T है वहां आप 9D/33 या फिर आप 3D/11 लिख सकते हैं। जस्ट पुट कीजिए यहां, जस्ट पुट कीजिए यहां, देखते हैं आंसर। So you get that 48D 15 times of T के जगह पे 3D/11 और प्लस 9D, थोड़ा मल्टीप्लाई, 11 से 9 99 और ऊपर 11, 11 into 48D by 15 3 45D और प्लस 99D। $528D divided by 144D, DD cancel, 528 by 144, how much it is approximately? आंसर बताओ तो 3.567 ऐसा कुछ है क्या? यस सर, भी नहीं ऐसे कुछ आएगा 3.5। सर देख के रखिए। देख के बताओ थोड़ा। सर 11/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ वही है ना, 11/3 मतलब 3.6 अप्रॉक्स। यस सर। पॉइंट डालेंगे भाई, 0 हो जाएगा, 6 टाइम्स में आ जाएगा 888, सॉरी 864, फिर आ गया 96, फिर एक 0, 3.66, एकदम सही, 3.66 अप्रॉक्स। ओके, क्या आप समझे? तो देखिए आप लोग कोई क्वेश्चन जब पूछते हैं ना तो आपको लगता है ये छोटा सा 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन बनता ऐसे। अभी देखो नोट कैसे करना, सुनना जरा, समझना। पहले यहां से यहां तक नोट करना, ओके, यहां तक व्हाइट तक, फिर उसके बाद इसको नोट करना, और फिर जब ये आ जाएगा तब फिर लास्ट लाइन में फिर से एक लाइन लिखना। चलो नोट करो फटाफट। देखो जरा ध्यान से, हम लोगों के पास ABCD करके एक पिरामिड है, कुछ ऐसा है। पिरामिड इस शेप में होता है, इसको समझ लेना कि बेस है। ओके, समझ रहा ना बेस? पिरामिड समझ रहा ना? A है, ये B है, ये C है, ये D है, ऐसा। ये नीचे वाला बेस है ट्रायंगल के फॉर्म में, उसके ऊपर ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है।
अब हर पॉइंट को लिखा गया है ऐसे, ए लिखा है 2 to 5, 2 to 5 लिखा है ए को, बी को लिखा 1 -1 -4, 1 -1 -4, फिर सी को लिखा है 3 3 0 3 3 0 नहीं 10 10, और फिर डी लिखा है 8 6 3 8 6 3। और मान लो ये कहीं ओरिजिन है। क्वेश्चन का पहला, कैलकुलेट द लेंथ AB एंड AC एंड द एंगल BAC। एंगल वाला क्या आप लोग को स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा दिए थे ना, एंगल निकालने वाला। चलो देखो, सबसे पहले O को A से मिलाओ। क्या हम लोग OA वेक्टर को A का पोजीशन वेक्टर 2i कैप 2j कैप प्लस 5k कैप लिख सकते हैं? फिर आप O से B को मिलाइए, O से B को मिलाइए, तो क्या हम लोग OB वेक्टर B का पोजीशन वेक्टर 1i कैप 1j कैप -4k कैप लिख सकते हैं? क्वेश्चन का पहला पार्ट हम तुमको यहां सॉल्व कर देते हैं। AB निकालना है जी, AB वेक्टर निकालना है। अब बताओ ट्रायंगल लॉ, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल OAB। देखो ध्यान से देखो, यहां O है, यहां A है, यहां B है, तो इसमें अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो क्या OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल्स टू OB वेक्टर आएगा? अरे बोलो बोलो, देखो इस ट्रायंगल को, देखो ध्यान से ट्रायंगल को। यस सर, यस सर। तो क्या हम लोग यहां से AB वेक्टर को लिख सकते हैं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। चलो माइनस कर ले, जगह कम है, 1 में से 2 माइनस हुआ तो माइनस आ गया, -1 -2 -3 आ गया, -4 -5 -9 हो गया। लेकिन तुमसे पूछा गया मैग्नीट्यूड, AB का लेंथ पूछा है, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, अंडर रूट -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, सो इट इज अंडर रूट 1 + 9 + 81, सो इट इज अंडर रूट 91। देखो आंसर जी मिनाल पहले, ठीक है सर। अब इसी तरह से AC वेक्टर का लेंथ चाहिए, तो चल भाई पहले O से C को मिला ले, इसी तरह OC वेक्टर लिख देते, थोड़ा जगह कम है, ये लोग यही काम कर लेते हैं। 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 10k कैप। अब जरा ट्रायंगल पे फिर से आइएगा, इन ट्रायंगल OAC देखो जी सब कुछ देखना, OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर। यस सर। OC वेक्टर, तो AC वेक्टर क्या आया, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OC कितना था, तो 3i कैप, इसमें से OA को माइनस करो, 3i कैप माइनस 2i कैप, सो इट इज i कैप, 3j कैप माइनस 2j कैप, सो इट इज j कैप, प्लस 10k कैप माइनस 5 प्लस 5k कैप। हो गया, ये रहा तुम्हारा AC वेक्टर। अब आगे तुम इस AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, अंडर रूट 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 25 और 2 27, अंडर रूट 27। क्वेश्चन का अगला है, एंड द एंगल BAC ये एंगल चाहिए। इस एंगल के लिए हमको BC वेक्टर और AC वेक्टर चाहिए। अब BC वेक्टर के लिए जरा देखना, OBC ट्रायंगल यूज कर लें। अरे बोलो बोलो, यस। फिर से देखो, इन
ओबीसी, सब कोई देखिए अपने से बताइए तो ओबीसी ट्रायंगल में कौन दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर है? क्या ओबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर ओसी के बराबर होगा? यस सर। ओबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओसी। सो बीसी वेक्टर हो गया है ओसी माइनस ओबी। चल भाई ओसी माइनस ओबी, ओसी में से ओबी को माइनस करो, 3 में से 1 गया 2, 3 में से -1 प्लस हो गया 4, और 10 में से प्लस 4 14 के क्या, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 196, 4 प्लस 16 प्लस 196 रूट अंडर 216। चलिए जी, अब आइए एंगल पे। एंगल किसके बीच चाहिए? एंगल ऑफ BCA, BCA, जरा उसको फिगर को ध्यान से देखो। ये A था, ये B था, ये C था, और आपको ये एंगल चाहिए। गौर करना, क्या हम लोग दो वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं CB वेक्टर और CA वेक्टर, और उसके बीच का एंगल निकाल दे? बोलो बोलो। यस सर। अच्छा, CB वेक्टर क्या लिखेगा? क्या माइनस ऑफ BC वेक्टर लिखेगा? BC वेक्टर है 2i कैप 4j कैप 10k कैप, माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 14k कैप, और CA वेक्टर देखो तो कहीं निकाल रखे हम लोग। CA वेक्टर हम लोग AC वेक्टर निकाल रखे हैं, माइनस AC वेक्टर, वहां देखो माइनस I कैप माइनस j कैप माइनस 5k कैप। अब सबसे एक चीज पूछ रहे हैं, क्या हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीखे थे? यस सर। कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। बिल्कुल सही, बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। हम एक लाइन में लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, क्या हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू CB वेक्टर डॉट CA वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ CB वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ CA वेक्टर। यही पढ़े थे ना हम लोग? यस सर। बस वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व करना, आंसर आएगा। समझे? अब देखो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी चैट सेक्शन में डाला हुआ है, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कीजिए, बनाइए इसको बढ़िया से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं, सब उठा के लाता है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वही लाता है, ठीक है? जो लाना लाओ, तुम्हारा मन। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 इंटू -1, जे कैप को जे कैप से तो -4 इंटू -1, और के कैप को के कैप से -14 इंटू -5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 96 4 216 अंडर रूट 1 1 और ये 27।
So 2 plus 4 76 by under root 216 under root 27. 76 divided by 6 root 6 और यहाँ 3 root 3 कटेगा ये 76 by 18 under root 18. देखो जी मृणाल बाबू cos थीटा, बाकी आप काट छाट के छोटा कर लीजिए। ये ठीक है। और कुछ किसी का? When body is at maximum height, दूसरा find that maximum height निकालो। थर्ड distance and displacement for t equals to 2 seconds. फिर फोर्थ velocity of body at t equals to 2 seconds and t equals to 4 seconds. फिर लास्ट क्वेश्चन distance and displacement at t equals to 4 seconds. ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में बहुत सारा चीजें सिखाने के लिए तो हम लोग एक एक करके सोचेंगे। कोई हमको डायरेक्टली केवल क्वेश्चन देख के ये बता सकता है क्या कि ये कब कितने समय पे एकदम मैक्सिमम हाइट पे होगा? सर जब वो रेस्ट पे होगा तब। थोड़ा कॉपी पलट लीजिए, सब कोई कॉपी तो लेके बैठे होंगे ना? कॉपी पलट लेना, उसमें देखना तो लिखा हुआ है कि कब बॉडी रेस्ट में आता है। देखो तो वहां एक फॉर्मूला है T0 इक्वल्स टू U by A। यस सर। क्या सबको मिला? T0 इक्वल्स टू U by A। सर 20 मीटर 20 सेकंड पे होगा। 20 होगा यार कि 3 सेकंड्स होगा। यस सर 3। आप लोग पढ़ के नहीं बैठे जी? पहला एट मैक्सिमम हाइट, एकदम आराम से समझना, वेलोसिटी 0। हम लोग पढ़े v इक्वल्स टू u प्लस 80। यहाँ 0 u के जगह पे, बिकॉज u ऊपर है तो प्लस 30, बट एक्सेलरेशन नीचे है -10 t0। तो t0 का वैल्यू हो गया 30/10 दैट इज 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड पे वो मैक्सिमम हाइट पे होगा। क्या सबको समझ में आई? अब क्वेश्चन में दूसरा है फाइंड दैट मैक्सिमम हाइट। अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है तो मैक्सिमम हाइट पे भी 0 है। क्या हम लोग फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा दें? v0 u के जगह पे 30 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन में 10 और s। बोलो ये सही है कि कुछ छूटा हुआ है? एक्सेलरेशन का साइन देखो, प्लस रहेगा कि माइनस होगा? सर माइनस। हाँ, यही सब चीज आपको ध्यान रखना। हम जगह छोड़ के रखे थे। सो 0 इज इक्वल्स टू 900 माइनस 20s। 20s को इधर ले आओ। 20s इज इक्वल्स टू 900, 0 0 कटा, s इज इक्वल्स टू 45 मीटर। मतलब ये है
कि ये बॉडी जमीन से 45 मीटर हाइट तक जाएगा और यहाँ का टाइम t इक्वल्स टू 0 था, तो यहाँ का टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स है। अब आप क्वेश्चन देखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए। आप देखिए 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड है। 2 सेकेंड मतलब जाने के दौरान बीच में कहीं, सही है, यहाँ होगा t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। और 4 सेकेंड मतलब लौटने के दौरान कहीं, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। समझा क्या? यस सर। तो जब आप सुनेगा बहुत ध्यान से, जब आप ये टाइम निकाल लेते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन में जो बनाया गया है थिंकिंग, क्वेश्चन सोच के, आपको वो पता चलता है। मतलब 2 सेकंड पे कुछ भी अगर पूछा है मतलब जाने के दौरान पूछा है, और 4 सेकंड पे कुछ भी अगर पूछा है मतलब आने के दौरान पूछा है। क्या समझ में आया? यस सर। तो आप देख थर्ड बना रहे हैं। थर्ड, फॉर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, मतलब a से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, d लिखा हुआ है ना, यहाँ e लिखा है, मतलब a से e तक आपका जो टाइम है वो t0 से छोटा है। इसका भी एक लॉजिक लास्ट आपके कॉपी पे लिखा दिया गया था कि इसके इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। देखो कॉपी पे लिखा हुआ मिलेगा। यस सर। सब कोई लिखा था पिछले दिन? यस सर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो भाई। तो s इज इक्वल्स टू ut 30 टाइम 2 प्लस हाफ, एक्सप्रेशन में -10 और टाइम में 2 सेकंड का स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू 60 माइनस 20, दैट इज 40 मीटर। मतलब a से e तक का जो डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर होगा। अब चलिए फोर्थ बनाते हैं। फोर्थ में अगर हम टाइम 2 सेकंड लेके v निकालते हैं तो मेरे v का वैल्यू होगा u प्लस 80 और v इज इक्वल्स टू प्लस 30 माइनस 10 इंटू 2। सॉल्व किया स्टूडेंट तो आ गया उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वही स्टूडेंट टाइम 4 सेकंड लेता है ना, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80, v इज इक्वल्स टू प्लस 30 माइनस 10 इंटू 4 एंड v कम्स टू बी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी का वैल्यू है प्लस 10 मीटर पर सेकेंड और 4 सेकेंड पे वेलोसिटी का वैल्यू है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आप में से कोई हमको ये क्लियर कर सकता है कि एक प्लस और दूसरा माइनस क्यों है? जाते समय प्लस है पर लौटते समय माइनस हो रहा है। वेरी गुड। जाते समय तुम्हारे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है इसलिए वो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन लौटते समय तुम्हारे वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है इसलिए वो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड है। क्या सबको समझ में आया? सर अपोजिट है। हाँ, अपोजिट वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है कि हम लोग यहाँ ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं तो नीचे वाला कोई भी वेक्टर होगा तो माइनस होगा। तो 2 सेकंड का मतलब है बॉल अभी ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर इसलिए प्लस 10 और 4 सेकंड का मतलब है कि ऊपर से लौट के आ रहा है नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे इसलिए माइनस 10। क्या सबको ये बात समझ में आई? यस सर। अब जरा बताना फिफ्थ, फॉर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, क्या अभी मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा या नॉट इक्वल होगा? क्या t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा।
आप अपने कॉपी पे सबसे लास्ट पॉइंट डिस्कशन का देखिएगा, टाइम इज ग्रेटर देन टी नॉट में करके लिखाया गया। क्या सही है? यस सर। तो अभी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप सिंपली s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाइए। मतलब s इज इक्वल टू u के जगह पे 30, टाइम के जगह पे 4, हाफ एक्सेलरेशन की जगह पे -10 और टाइम की जगह पे 4 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। 120 माइनस 80, तो s का वैल्यू हो गया 40 मीटर। मतलब अभी आपका डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर, अभी आपका डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर, ठीक है। लेकिन आप जो बताने जा रहे हो उस पर गौर करना, डिस्टेंस यहां बता रहे हैं, ध्यान से सबको। यहां फॉर डिस्टेंस, पता है आपको एक बार a से b सोचना होगा, फिर आपको b से c सोचना होगा, a से b और फिर b से c, दोनों को जोड़िएगा तब न मिलेगा हम लोगों का डिस्टेंस। बोलिए बोलिए, समझे ये बात? यस सर। a से b तो तुम चाहो तो निकाल लो, वैसे तुम देखो जरा गौर से तो a से b कहीं निकाल चुका है। हाँ यहाँ पे यही तो है a से b ना, तो a से b वाले में सीधा सीधा आप 45 लिख दीजिए, और जो b से c था फॉर्मूला देखिएगा आपको कॉपी पे मिलेगा 80 स्क्वायर एंड टाइम इज t माइनस टी नॉट। ये लिखा हुआ मिला है ना, कॉपी पे देखो अच्छे से। अरे बोलो Yes, बोलो, sir. ठीक है। Yes, sir. दिस इज 45 प्लस 1/2 10 इंटू यहाँ पे टाइम का स्क्वायर। अब टाइम कितना है ये सोचना है। टोटल टाइम तो क्वेश्चन में 4 सेकंड दिया है, जिसमें से टी नॉट मेरा 3 सेकंड आता है, मतलब टाइम है 4 माइनस 3, कहने का मतलब 1 का स्क्वायर। क्या आपको ये लाइन समझ में आया? यस सर। एक बार फिर से हमको टाइम बताना, A से B जाने में कितना समय लगा, Sir, 3 seconds. और A से C जाने में कितना समय लगा, 4 सेकंड। तो B से C जाने में कितना समय लगा, 1 सेकंड। वही 1 यहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 45 प्लस 5 एंड ओवरऑल योर डिस्टेंस इज 50 मीटर। क्या आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। नोट करो बढ़िया से, कहीं डाउट है फिर से पूछ लो, फटाफट नोट करो। अच्छा, अगर हम आपसे t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो जरा बताना। t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे आप हमको डिस्प्लेसमेंट बताइए और डिस्टेंस बताइए। चलिए बनाइए जरा फटाफट। एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए 6 नंबर, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। डिस्टेंस 65 आया, सही है, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया, सर 25। हाँ वेरी गुड। 25 या 20, अच्छा ठीक है, ठीक 25 सही है।
छोटा क्वेश्चन है। अच्छा ये तो अभी आप देख लिए ना, सुन लीजिए। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड u, u से फेंका गया अपवर्ड, तो देखो जाएगा और आएगा। लिखा बॉल इज एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर एट 2 टाइम्स, एक ही हाइट पे 2 बार है, वो 80 मीटर दिया हुआ है। बात समझ गए? देखिए एक ही हाइट पे 2 बार है ना, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए। द टाइम इंटरवल बीइंग 6 सेकंड्स। अब यहां का टाइम अगर t लिखते, मान लीजिए, समझिएगा थोड़ा, एकदम इसी से क्वेश्चन ही है। मान लीजिए यहां से यहां तक का टाइम आप t लिखते हैं, तो पता है यहां से ऊपर जाने और यहां आने का 6 सेकंड एक्स्ट्रा है, तो ऊपर वाला टाइम t + 3 हो गया ना। बोलो बोलो, समझा? यस। यहां से यहां t और यहां से यहां तक का 6 सेकंड, तो ऊपर में 3 सेकंड एक्स्ट्रा, तो t + 3 में टॉप पॉइंट। फाइंड u निकालना है, फाइंड u निकालना है। अब थोड़ा मेहनत कीजिएगा, बनाइएगा सोच के, नहीं बनेगा अगले दिन बता देंगे, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक, नेक्स्ट डेज से आगे बढ़ेंगे और आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिए, लेकिन सोच सोच के बनाइए कि जो क्वेश्चन ऑथेंटिक हो, आता हो, वैसा ही क्वेश्चन आप ट्राई करें, ठीक है? नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन है, आप उसी में टाइम वेस्ट कर दीजिएगा। उससे अच्छा है कि आप वही करें जो आपके काम का चीज हो, ठीक है? चलो थैंक यू, नेक्स्ट डेज से आगे बढ़ेंगे। हाँ, बना के रखना।